जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे ब्रज वास करा दे। मित्रों, आपका मित्र सखा दोस्त दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। अभी बैठे बिठाए रात्रि के करीब 12 बज रहे और एक मन में भाव प्रकट हुआ। एक्चुअली भाव प्रकट इसलिए हुआ कि ये कुछ बातें मेरे साथ होती रहती है। कुछ मेरे जानकार जो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं या कभी कभी मिलते हैं कि प्रभु जी हमें अपने प्रभु से, अपने श्री हरि से क्या मांगना चाहिए जो कि हमें मिले। तो बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं वो अनुभूति बताऊं जो मैंने यहाँ महसूस करी कि मैंने प्रभु से क्या मांगा और मुझे क्या मिला। जी हाँ मित्रों, मैं सन 2013 से यहाँ आ रहा हूँ श्री हरि की कृपा से, और मुझे क्या मांगने से क्या मिला मैं आज आपसे वो शेयर करने वाला हूँ मन के भाव में। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो भी भक्ति मार्ग में मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक से आप सदा सदा के लिए भक्ति मार्ग पर जुड़े रहें। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। और मैंने गोविंद से क्या मांगा और मुझे क्या मिला, आइए इसी संदर्भ में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मानना ना मानना आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है या आपकी अपनी सोच है। मैंने जो अनुभूति की मैं आपसे आज वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप वृंदावन आते हैं या अयोध्या जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं प्रभु से कुछ ना कुछ इच्छा लेके जाते हैं। मन में इच्छाओं का पिटारा होता है, होगा, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, भोग वासना, वैसे हमारे अंदर इच्छाएं भी हैं और हम इच्छाएं लेके आते भी हैं। और एक बात और बताऊं, संसार में लोगों से मांगने से अच्छा तो अपने गोविंद से मांगो। जी हाँ, मैं पहले क्लियर कर दूं, संसार के लोग आपको मतलब के अनुसार ही देंगे। अगर आपको उनसे मतलब निकलता होगा या आप उसके काम के होंगे तभी आपको देंगे, और देते हुए बहुत एहसान करेंगे और दुनिया में 10 जगह गाएंगे। भले ही आपको उधार दे रहे हैं, फिर भी दुनिया में गाएंगे कि मैंने इसकी मदद की, ऐसे वक्त में मदद की, क्योंकि संसार दिखावे का है। जब तक वो अपनी बातें आगे फैलाएंगे नहीं, जब तक आपको गिराएंगे नहीं, आपकी गलतियों से या आपको छोटा करके कि आपने कभी मदद मांगी थी, अपना बड़प्पन दिखा के आपको छोटा नहीं करेगा। इंसान के पेट की रोटी पचने वाली नहीं है, ये संसारिक प्रवृत्ति है, इंसानिक प्रवृत्ति है। बहुत तुर्रमका होते हैं जो शांत भाव में चुपचाप मदद करते हैं और भूल जाते हैं। मिला तो ठीक, वापस ना मिला तो ठीक, ऐसे भी हैं। जब भी, क्योंकि एक 4 पाए में एक पाया सत्य का, मतलब धर्म का, ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कम है। लेकिन जो मदद कम करते हैं, फैलाते जाना है, ऐसे परपंचकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो मांगो तो अपने गोविंद से मांगो, कोई बुराई नहीं है। अब बात से शुरू होती है कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। मेरा अपना मानना है, देखिए, गोविंद से वो सब कुछ मांगो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन प्रभु देंगे वही जो आपके हित में होगा। अब आप यहां समझ लो, यहाँ देवताओं में और श्री कृष्ण में बहुत फर्क है, मतलब श्री हरि में और देवताओं में। देवता श्री हरि के परिकर है, अर्थात उन्हीं के मंत्रालय के सदस्य हैं। ठीक है, आप जिस भी देवी देवता की उपासना करते हो, जो भी आप मांगना चाहते हो, जिस भी देवी देवता को आप उनके मंत्र द्वारा प्रसन्न करते हो, उन्हें वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो देवी देवता मंत्र से बंधे हुए हैं। अगर आप मंत्र द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हो तो आपको जो मनवांछित फल उन्होंने आपको मांगा है, जिस भी इष्ट की देवी देवता की आपने तपस्या की है, या नाम जब कलयुग में तपस्या नहीं होता है, मंत्र द्वारा उन्हें प्रसन्न किया है, वो जो पूरी सामग्री आहुति देते, जैसे भी क्रिया होती है उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्हें वो देना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण मतलब श्री हरि आपको वो देंगे जो आपके हित में होगा। वो नहीं देंगे, भले आप कुछ भी मांगो, लेकिन वो देंगे वो जो आपके हित में होगा। देवी देवता को तो आपने प्रसन्न करके मनवांछित फल पा लिए, उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपको मनवांछित फल नहीं देंगे, वो देंगे जो आपके हित में होगा, जो इसका आपका कल्याण होगा, जिससे आपका नाश नहीं होगा। अगर धन रूप में भी अगर आपको संसार की माया देते हैं, तो माया भी ऐसे देंगे जो आपको भक्ति की राह पे लेके जाएगी। अर्थात वो माया ऐसी देंगे कि आप दान पुण्य करोगे, संतों की सेवा करोगे। प्रभु की दी हुई माया आपको प्रपंच में नहीं फंसाएगी, बल्कि वो आपकी बुद्धि को ऐसे लेके चलेगी जैसे आपका उद्धार हो रहा, बुद्धि से उस धर्म के गौ सेवा, संतों की सेवा, धर्म की सेवा करवाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, भगवान की दी हुई माया आपको कभी भी प्रपंच में फंसने नहीं देती। इसलिए भगवान वो देंगे जो आपके हित में, मन माना फल नहीं देंगे, मन माना वर नहीं देंगे। और भगवान के आगे कुछ मत मांगो। अब मैं कहता हूं उनसे कुछ मांगना ही नहीं। जब आपने भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा सब कुछ मुझसे है,
कण कण में मैं विद्यमान हूँ, हर जीव में मैं हूँ, हर इंसान में मैं हूँ, संसार सृष्टि के कण कण में मैं हूँ, अर्थात एक चींटी में भी और ईंट के नीचे पड़े कीट में भी मैं हूँ, और सबका मैं ख्याल रखता हूँ। तो भगवान कहते हैं मुझे सब पता है किसको क्या चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूँ, जब वो भगवान है तो फिर मांगना कैसा? क्या उन्हें पता नहीं कि मेरा भक्त मेरे द्वारे आया, अगर कुछ मांग नहीं रहा तो उसकी जरूरत क्या है? आप भगवान के आगे जैसे एक बच्चा होता है, साइलेंट बन के खड़े हो जाओ, मासूम बन के खड़े हो जाओ। संसार में कपट करो, छल करो, जैसे इंसान करते हो, ठीक है, और नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन छल कपट कर दो संसार में करो। लेकिन भगवान के पास जा रहे तो बिल्कुल बच्चे ऐसा हृदय करो। जैसे एक बच्चा, एक गोद में कोई किसी के बच्चा आता है और आप उसे खिलाते हो, या उसको अगर बच्चा अगर अपने हाथ से आपके हाथ में टॉफी रखोगे तो छोटे से हाथ में 1-2 टॉफी आएगी, लेकिन आपका मन उस पर आया हुआ है तो आप उसको 2-4 अपने बड़े हाथ से दोगे तो दोनों हाथ से लेगा, उससे भी उससे टॉफियां गिर जाएंगी। अर्थात भगवान से मांगो मत, भगवान को पता है कि जो मेरी शरण में आए मेरे भक्त इसे क्या चाहिए। जब वो देंगे इस तरह से देंगे, उनका हाथ इतना बड़ा है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, हाथ तो बहुत दूर की बात है, झोली छोटी पड़ जाएगी, वो इतना दे देंगे। ये बात आप समझ लीजिए। ना भगवान के घर देरे ना अंधेरे, बस वो छल कपट करने वाले को अपने से दूर रखते हैं, और जो उनका बन के आता है चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे जरूर गले लगाते हैं। ये कलयुग में सच्चाई है, ना धूप से ना अगरबत्ती से ना रसगुल्लों से, ना धूप से ना अगरबत्ती से ना रसगुल्लों से, ना पेड़ों से ना लड्डू से, ना किसी प्रलोभन से भगवान मिलेंगे तो सिर्फ प्रेम से मिलेंगे, कामना रहित वासना रहित शुद्ध प्रेम से मिलेंगे। और अगर हमें शुद्ध प्रेम करना नहीं आता फिर भी हम बोलते ना गोविंद मेरे प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रभु ऐसी कृपा कर देंगे उस झूठे प्यार में भी कि एक दिन आपको सच्चा प्यार हो जाएगा। किसी को आप रोज बोलो आई लव यू, लेकिन एक दिन एहसास होता है कि ये मुझसे प्यार करता है। और भगवान तो हमारे झूठे प्यार को भी एक दिन असली बना देते, हमारे मन में ऐसे अपने भाव प्रेम प्रकट करते हैं कि हमें उनसे सच्चा प्यार होना शुरू हो जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है, श्री हरि की कृपा से। जैसे कि मैंने आपको बताया भगवान से कुछ मांगना है तो इतना समझ लो कि भगवान से अगर मांगना है तो मैं बताता हूँ मैं क्या मांगता हूँ। मैं वृंदावन में जब से आ रहा हूँ 2 ही चीज मैंने समझी है और दोनों चीज मांगी है शुरू से। एक तो ब्रजवास चाहिए और खुद को देने आया तुमको लेने आया हूँ। हे गोविंद, देखिए सबसे पहले मेरा पड़ाव कहाँ पड़ा था, बांके बिहार जी। धीरे धीरे बांके बिहार जी की कृपा हुई तो राधा वल्लभ पहुंचा, राधा रमन जी पहुंचा, फिर वृंदावन में घूमने लगा, गोविंद अपनी गली में घुमाने लगा। एक दिन आया उसने मुझे बरसाने में भेज दिया, एक दिन आया मुझे उन्होंने बरसाने में भेज दिया, और जब बरसाने पे पहुंच गया मैं समझ गया मेरी तरक्की हो गई, श्री जी के चरणों में पहुंच गया तो समझ गया कि अब बहुत जल्दी ब्रजवास में मिलेगा। और देख लो 11 साल के अंदर अंदर आज वृंदावन में बैठा हूँ और रात्रि को 12 बज रहे, मन में भाव प्रकट हो रहे, और मन के भाव से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। माया प्रभु की जो भी प्रभु द्वारा दी जाएगी कभी आपका नाश नहीं करिए, बता चुका हूँ। इसका उदाहरण सुदामा जी है। जब सुदामा जी अपने घर वापस आए थे तो पूरा सुदामा नगर बस गया था। तब प्रभु ने कहा था प्रभु ये आपकी माया मुझे बहुत डराती है, ये माया बहुत बुरा करती है। तो श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा था कि सुदामा जी मेरी माया ये आपकी सेवा ही करेगी, कभी आपको भ्रमित नहीं करेगी। प्रभु क्योंकि अपने भक्तों की और अपने द्वारा दी गई माया की स्वयं रक्षा करते हैं, इसलिए वो माया ने कभी भी सुदामा जी का नुकसान नहीं किया, बल्कि प्रेरणा दी सेवा करने की। प्रभु की दी हुई माया, प्रभु का दिया हुआ धन कभी भी गलत कार्यों में नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें उसके खुद रक्षक ठाकुर जी होते। तो मैंने ठाकुर जी से सिर्फ ये की मांगा कि प्रभु ब्रजवास चाहिए और खुद को देने आए तुमको लेना, क्योंकि मैंने ये जाना है कि मुझे सब कुछ तो दिया है, गाड़ी में आ रहा हूँ, घर परिवार सब दिया है, तो धीरे धीरे बुद्धि विवेक जागी, संतों में रह के आया है। अरे किससे मांगना, उससे जो पता है। अगर वो भगवान है तो उसे सब कुछ पता है, वो देख रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, वो सुन रहा है हमें उसके कान सुनाई नहीं दे रहे, अर्थात वो देख रहा है लेकिन हमें नहीं दिख रहा। वो हमारे सारे मन के भीतर वो बैठा है, आत्मा के बगल वाली सीट में, पर श्री कृष्ण ने कहा मैं बैठा हूं, वो सब सुन रहा है साइलेंट मोड पर, अर्थात वो सुन भी रहा है देख भी रहा है, तो उसे क्या पता नहीं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भगवान सदा सबकी सुनते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी मेरी सुनते हैं, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ आप मुझे सुन रहे हो, वैसे वो हमारी सुनते हैं। इस समय मेरे सामने ही है, बस अदृश्य रूप में, उन्हीं की प्रेरणा से मैं बात करता हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए भगवान से कुछ मांगो, बस श्री कृष्ण के आप दरबार में आओ तो सबसे बड़ा प्रसाद है उसके दर्शन करो, जी भर के बिहारी जी के दर्शन करो। अगर आप बिहारी जी के दर्शन करें 2-4 मिनट में और कोई पीछे से कहता है चलो जी छोड़ो आगे चलो, तो समझ लो बिहारी जी ने कहा बस तूने दर्शन कर लिया अब चल, और लोग भी हैं, बुरा मत मानो। अगर यहाँ के गार्ड कोई बोल दे चलो जी आगे बढ़ो हो गया,
जैसे मेरे साथ कई बार होता है, तो जैसे मैं देखता हूँ, दर्शन करता हूँ अपने बिहारी जी को, देखता हूँ कोई हाँ जी चलो हो गया आगे, मैं समझ जाता हूँ उसने कह दिया चलो आगे बढ़ो। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसी पहुँच तो ठाकुर की झलक दिखती है और पर्दे लग जाते हैं, समझ गया मेरा यार मेरे लिए बैठा था, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को अपना यार माना है। ठीक है, बाकी बिहारी जी को मैं अक्सर राधा वल्लभ जी में जाता हूँ, लेकिन जब मेरे मन में आता है कि बाकी बिहारी कहते हैं दर्शन करने आता, तो मैं कहता हूँ प्रभु भीड़ बहुत होती है, मेरे यार आज खाली रखना। यकीन मानना मंदिर के रास्ते मुझे खाली मिलते हैं, ये अपनी पर्सनल अनुभूति बता रहा हूँ। मैं अधिकतर राधा वल्लभ में रहता हूँ, क्योंकि बिहारी जी में बहुत भीड़ होती है। मैं भगवान में राधा वल्लभ, मदन मोहन में राधा रमन में भेद नहीं करता। राधा वल्लभ में ये कि जाके आनंद से खड़ा होता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे राधा वल्लभ है, वही मेरे गोविंद है, वही मेरे राधा रमन है, वही मेरे राधा गोपीनाथ जी है, वही मेरे युगल जोड़ी सरकार जी है। तो मैं राधा वल्लभ में जाके आनंद लेता हूँ, या राधा रमन जी जाता हूँ, अधिकतर जाता हूँ मैं राधा वल्लभ में लेता हूँ। लेकिन जब मन में भाव करते हैं कि बिहारी जी के भाव आते हैं, तो समझ जाता मेरे यार मेरे बिहारी ने मुझे बुलाया, तो मैं कहता हूँ भाई तेरे को पता है मैं भीड़ से बहुत दूर भागता हूँ। तो यकीन मानना मंदिर खाली मिलता है, इतना आनंद आता है, इतनी भीड़ होती है कि मेरे खुले दर्शन होते हैं, कोई धक्का मुक्का नहीं, आराम से 2 4 5 10 मिनट खड़े होके उनका दीदार करके फिर निकल जाओ। तो इसलिए जब भी जाओ कुछ कामना मत करो, कोई इच्छा लेके मत जाओ, बस हे प्रभु खुद को देने आया, तुमको लेने आया हूँ। चाहिए तो ब्रजवास चाहिए तो तू चाहिए, खुद को ले। मैं इस काबिल नहीं खुद को दे सकूँ, तू काबिल बना। मैं तो चाहता हूँ तू मुझे अपना ले और मेरे भीतर तू आ जा, मुझे अपना चरणों का दास बना ले। मैं कहता रहा हूँ सबसे सरल तरीका है प्रभु को पाने का, गिव एंड टेक। कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में, खुद ब खुद गोविंद तुम्हारे भीतर होता रहे। अर्थात खुद को देना चाहते हो तो प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। यकीन मानना गोविंद आएंगे। आज नहीं आए होते तो मैं आज ब्रज में नहीं होता, उनकी बातें नहीं कर रहा था। इसी तरह धीरे धीरे प्रभु की अनुभूति जैसे मुझे हो रही है, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने वीडियो बनाया। तो वृंदावन में जब भी आओ, अयोध्या जब भी जाओ अपने श्री हरि के सामने, तो कभी कुछ मांगो मत, बल्कि कहो प्रभु तेरा ही शरीर, तेरा ही दास तुझे खुद को देने आया और बदले में तुमको लेने आया, क्योंकि शरीर ये गोविंद का दिया हुआ है, ये जीवन गोविंद का दिया है। इसलिए खुद को कर दो गोविंद के चरणों में अर्पण। कहते ना खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। तो मित्रों कभी भी श्री हरि से कुछ गोविंद से मांगो मत। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी बता दूं। जो मेरी शरीर की धर्मपत्नी है ना, उसे 2 कैंसर है, एक ब्लड का एक हड्डियों का। आज तक मैंने कहा प्रभु हे राधा रानी उसको ठीक कर दो, नहीं, मैं ये कहता हूँ हे राधा रानी हे गोविंद, उसमें भी तुम ही विद्यमान हो, तुम देखो क्या करना है, तुम देखो क्या करना है, उसको कैसे संभालना है। और यकीन मानना लोगों के हल्के से ना अगर छोटी मोटी बीमारी होती है फैल जाता है। मेरी शरीर की जो धर्मपत्नी उनके 2 कैंसर है, पूरा काम करती हैं घर का, चलती हैं फिरती हैं, हड्डियों का और ब्लड का कैंसर, चलती फिरती काम करती हैं और पॉजिटिव रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। मैं कहता हूँ वाकई श्रीमती जी आप मेरी प्रेरणा स्रोत हो, क्योंकि लोग हल्के से बुखार में टाइफाइड कुछ हो टूट जाते हैं, कैंसर में तो हौला हो जाता है। हमारे घर में ऐसा पॉजिटिव वेव्स रहता है, हमें लगता नहीं कि उन्हें कैंसर, क्योंकि हम ये चीज़ अपने में हैवी नहीं होने देते। आप उस नेगेटिव एनर्जी को सोचो मत, तो वो नेगेटिव एनर्जी को और होगा नहीं, और वो इतनी खुश रहती है, आनंदित रहती है, अपने घर की सेवा कहती है। मैं तो अपने घर की 3 बच्चे मेरी सासू माँ, मेरी 2 बेटियाँ, ये 3 बच्चे, इनकी सेवा में ठाकुर जी की सेवा समझ के करती हूँ। और मुझे ठाकुर जी ने वृंदावन में बुला लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से हटी है, नहीं। वो कहती जब जरूरत होती बुला लेती मैं चला जाता हूँ। अर्थात उन्हें पता है इनका मन भक्ति में रम गया, वो कहते हैं आप ब्रज में रहो, आप आनंद लो। मैंने पहले वीडियो में बताया ना, जिसको प्रभु यहाँ बुला लेता है ना, उसके परिवार की जिम्मेदारी खुद श्री कृष्ण उठा लेते हैं। ये मेरी पर्सनल अनुभूति है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। कभी भगवान के आगे अपने दुखों का रोना मत रो, बस ये करो प्रभु इतनी कृपा कर दो, खूब आपका नाम जप करो। जैसा मैं कहता हूँ हे गोविंद ब्रज में रख लिया ना, अब खूब आपका नाम जप करूँ, खूब आपकी भागवत रस का रसपान करूँ, खूब आपका आनंद लूँ, खूब भक्तमाल सुनूँ, खूब संतों की वाणी से भक्तों का चरित्र सुनूँ, ऐसी कृपा कर दो। बस यही मैं ब्रज धाम से कहता हूँ, ये राधा रानी से कहता हूँ। तो इसलिए कुछ मत मांगो, बस ये बोलो हे गोविंद आपकी कृपा से आप हाथ पकड़ के लाए हो, खुद को देने आया हूँ, तुमको लेने आया हूँ। बस चाहिए तो ब्रजवास चाहिए, और जो दिया जितना दिया औकात से बढ़कर दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा याद रखना, सदा उसका शुक्राना अदा करो। बिन मांगे इतना मिलेगा, संभाले नहीं संभलोगे। और अगर ब्रजवास मिल गया, इससे बड़ा कोई धन नहीं कि ब्रजवास मिल गया। तो मित्रों अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल।